बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन असदुल्लाह कुल्ल गालिब व मतलूब कुल्ल तालिब कर्रारन गैर फर्रार साहिबे ज़ुल्फ़िकार क़सीमुल जन्नह वन नार व फ़ातिह खैबर व खंदक़ व बद्र व हुनैन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार आलम वाली मंजिस की इस मजलिस को कबूल फरमाए। आप तमाम कनीज़ान ज़हरा की फर्श अज़ा पे हाज़िरी को मालिक कबूल फरमाए। कोई गम न देखो सिवाय गमे मज़लूम करबला के। जिस अज़ादार के दिल में जितना अली बसता हो उतनी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कनीज़ान ज़हरा, पहला अशरा बड़ी तेजी से गुजर जाता है। जैसे ही मुहर्रम का चांद उफ़क़ आसमां पे नमूदार होता है, मोमिनीन के दिल मुनखरिब हो जाते हैं। अब कोई खुशी, कोई अच्छा रंग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमां पे नमूदार होता है, फरिश्ता इमाम हुसैन का लहू में डूबा हुआ कुर्ता लेकर फजाओं में, आसमान की फजाओं में चक्कर लगाता है और सारी कायनात में एक गम का माहौल छा जाता है। इसीलिए वो लोग जो तन्हा रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ आज़ादारी नहीं, वो ऐसे तड़पते हैं जैसे उनके कलेजे में कोई खंजर भोंक दिया गया हो। तड़पते हैं क्योंकि आज़ादारी कर नहीं सकते। खुश नसीब है वो जो आज़ादारी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हम ऐसे मुल्क में हैं जहां हम रातों दिन आज़ादारी कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अज़ीज़ों, अज़ीज़म, फर्श अदा की जो बरक़ात हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वतन में भी हैं, लेकिन बीमारी ने उन्हें ऐसा जकड़ लिया है कि वो मुहर्रम का चांद देखकर मछली की तरह अपने बेड पे तड़पते हैं, लेकिन फर्श अदा तक नहीं आ सकते। शुक्र करें और दुआ मांगिए शहजादी से जब फर्श अदा पे आए, या अल्लाह तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता हमें ऐसी जिंदगी न देना कि हम जिंदा भी रहे और मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाए और हम फर्श अज़ा पे चल के आने के काबिल न रहे। अज़ादारों, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है अगर हम उसे समझे। बहुत बड़ी नेमत है इस जिंदगी में। और ये फर्श अज़ा पर इंसान जब आता है ना, फर्श अज़ा को अगर बावजू होकर घर से जो नीयत करके आएंगे ना वो मिलेगा, क्योंकि इतना करीम है मेरा आका, हुर जैसे को माफ कर सकता है। तो हमारे गुनाह उनकी बारगाह में कोई और हर कोई गुनहगार है। कोई ये ना समझे कि वो गुनहगार नहीं है, बल्कि पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम, ये जो पहला अशरा है ये बड़ा क़ियामत का अशरा है। इस अशरे में जहालत की वजह से, नामालूम होने की वजह से हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। पहले अशरे में अगर मोमिन मुस्कुराए, अल्लाह उस मोमिन पे लानत भेजता है। और हमको मालूम नहीं, हम लोग हंस लेते हैं, मिल लेते हैं, हमको मालूम नहीं। इतना बड़ा गुनाह है पहले अशरे में कोई हंसे और कहके लगाए, इतना बड़ा गुनाह है। और अगर पहले अशरे में कोई कलरफुल लिबास, शौक कलर का लिबास पहनते तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है, क्योंकि इमाम हुसैन की वजह से कायनात और हुसैन का जो हसीन बेटा पर्दा गैबत में है, उनकी वजह से वायरस में कितने बड़े बड़े लोग मर गए, करोड़पति मर गए, ऑक्सीजन लगाने के बाद मर गए। मैं और आप जिंदा है क्यों? कि मेरे इमाम ज़माना ने अभी हमें हयात दी है। हमारा मौला हमें चाहता है कि हम कुछ करें अच्छा। अभी हमारा पैकेज तैयार नहीं हुआ है। जब तक हमारे नामा अमल में कोई ऐसा अमल नहीं आता कि जिसकी वजह से इमाम ज़माना हमारी
शिफात करे, हमें लंबी हयात देते हैं। कुछ लोग जवानी में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम बहुत कर लिए होते हैं, उनका पैकेज वहां पर बहुत तैयार हो गया होता है। और दिल, हमारे दिलों से हम खुद पूछे कि हम तैयार हैं, आमादा है मौत के लिए? नहीं, अभी हमारी ख्वाहिशें हैं कि हम दुनिया में रहेंगे, तरक्की करेंगे, ये करेंगे। और अली वालों को मौत उनकी मर्जी से आती है। अली वालों को यूं ही आके मौत मर्जी से आती है। मौत की भी तमन्नाएं होती हैं। इसीलिए इमाम हुसैन ने मौत को और इस घर के सबसे कल झूला उठा ना यहाँ पर, इस घर का 6 महीने वाला मौत की डिफिनेशन को ऐसे बयान कर गया कि सारी दुनिया में इनकलाब एक नन्हे से अली असगर ने बर्पा कर दिया। अली असगर की मां ने जब ये कहा था 6 महीने के मुजाहिदे, बेटा एक बहुत बड़ा सा तीर लगेगा, तुम दादी की गोद में जाओगे, लेकिन तीर खाने के बाद जो कले तुम्हारा गला फटेगा ना, दर्द होगा, लेकिन मेरे दूध की लाज रखना, रोना नहीं, मुस्कुराना। करबला के मैदान का वाकया दौड़ दौड़ के जब यजीद की बारगाह में पे, उस जमाने में यजीद मलून के दरबार में पेश हो रहा था। उस जमाने में मीडिया नहीं था। आज हम अमेरिका की मजलिस सुनते हैं, फ्रांस की मजलिस, जा हुसैन की मजलिस हर जगह, पहाड़ों पे, समंदर की मछलियों पे, हुसैन की मजलिस हिंदुओं के मुल्क में, हुसैन की मजलिस जंगली लोग करते हैं, हुसैन की मजलिस सहराई जानवर करते हैं, हिरने करती हैं, मछलियां करते हैं, हुसैन की मजलिस जिन्नात करते हैं, हुसैन की मजलिस अर्शी मलाइक करता है, हुसैन का हम पत्थर बनाता है, हुसैन का हम नबातात जमादात कायनात का हर जर्रा, और हुसैन का हम अल्लाह मनाता है। आप ज़ियारत आशुरा में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या सौरल्लाह, उस पे सलाम, ऐ अल्लाह तू हुसैन के खून का बदला लेने वाला है, क्योंकि मेरा हुसैन बड़ा मजलूम है। मेरा हुसैन वो मजलूम है जो किसी को सताता नहीं। अपने घर में नाना के रोजे की मुजावरी कर रहा था, वहां से मेरे आंखों को बुलाया गया, मजबूर किया गया कि अपना वतन छोड़ के आका जाए, और फिर हज में जाने काबा को काबे में मजबूर किया गया। 300 हाजियों के लिबास में खंजर छुपाए हुए आए और आंखों को ऐसा मजबूर किया। आका ने ये कह के, काबे ये पत्थर है, लेकिन वक्त के इमाम की मारिफत रख रखा है। अगर आज इतने बैठी हुई कनीजों में से 24 घंटे गुजर जाते हैं और हमको यूसुफ ज़हरा की याद नहीं आती, तो हम पत्थर से गए गुजरे हो जाते हैं। पत्थर को मारिफत है, हजरे अस्वद को मारिफत है। जब इमाम हुसैन हज को उम्रे से बदल रहे थे, हज अस्वद रोने लगा, मौला मैं क्या करूं, आपके बगैर मेरी क्या हैसियत है। मौला मैं उखड़ के काबा अपनी जगह छोड़ा था। इमाम हुसैन ने हाथ किया, रुक जा, मेरा हसीन बेटा आएगा। करबला चल रही है, करबला रुकी नहीं। उनका वैसे कोई हम हमें हुसैन जैसा है भी तो नहीं ना अजीजम। करबला और ये फर्श अज़ा इसलिए है, इसका सवारी जिंदा है। कोशिश करें मजलिसों के मामले में पर्सनल जो भी इश्यूज है वो लाके कभी क्लैशेस ना करें। मजलिस में गरीब बन के आए, मजलिस में फकीर बन के आए, मजलिस में साहिब बन के आए, मजलिस में हुर बन के आए, मजलिस में ऐसे बन के आए कि बीबी आज वो अय्याम शुरू हो गए। हम आपकी बारगाह में शुक्रगुजार शहजादी, आपने दुआ की थी, हम आपकी दुआ से दुनिया में आए हैं। मकसद क्या है? जो ज़हरा काम ना कर सकी, जो रसूल काम ना कर सके, जो अली, ये काम क्या था? एक माँ की तड़प थी कि मेरा मजलूम बेटा होगा और मेरे मजलूम बेटे पे रोएगा कौन। ये ज़हरा की तमन्ना थी कि रोए। हालांकि बीबी को मालूम है कितना रोए थे। इमाम हुसैन वो मजलूम है जिसकी शहादत से पहले हर नबी जो करबला की जमीन से गुजरा है, जिसकी आंखों में फजाइल में आंसू आ रहे, दुआ मांग लेना करबला जाने की, पूरे हो जाते हैं। मेरा चाहिए, हर नबी ने मातम किया। आज तक मिल्लत मुस्लिमा को मातम बिद्दत नजर आता है, मजलिस बिद्दत नजर आती है। रोना क्यों? कि उन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। हुसैन वो मजलूम है जिसकी शहादत से पहले हर नबी रोया है जब वहां से गुजर हुआ है। और ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना लहू रोते हुए, इतनी मोटी किताब है ज़ियारत नाहिया में, करबला इमाम ज़माना पढ़ के बता रहे हैं जो हम भी आशुरा में पढ़ते हैं। बेबी अंता व उम्मी नफ्सी लकल फिदा, मौला आप पे मैं, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरा खून, मेरा माल, सब आप पे कुर्बान। हम ज़ियारत में पढ़ते हैं। और मिंबर की कसम उठा के एक जुमला कह रही हूँ, इमाम ज़माना कहते हैं, कह दो कि जो गाने सुनते हैं ना वो मेरे ज़हूर की दुआ ना करें, क्योंकि गाने सुनने वालों को ये आवाज़ नहीं आएगी, जाल हक ज़ाकल बातिल इन्ना काना बातिला ज़ौक़ा, बस वो आवाज़ सुनने के लिए जिंदा रहना है। उस वक्त उस ज़माना 61 हिजरी के इमाम हुसैन को सिर्फ 72 लश्कर मिला था। क्या शिया लाखों नहीं थे जब थे, लेकिन आने के बाद भी कुछ चले गए, कुछ उधर के भी इधर आ गए। बस तड़प होनी चाहिए दिल में कि मौला जो हो गया, लेकिन हमें ऐसी जिंदगी नहीं, हमारी हर जिंदगी, हर ख्वाहिश, हर आरज़ू, हर इंतजार आपके लिए है। आपकी खातिर जिएंगे,
आपकी खातिर मरेंगे और कोई चीज़ नहीं देखना है, बस आपके दीदार की तमन्ना है। मौला की दुनिया वाले मेरी खबर में नहीं आएंगे, मौला की औलाद मेरी खबर में नहीं आएगी, बिल्डिंगें भी होगी मैं एक ईंट लेके भी नहीं जा सकूंगी, पैसा भी होगा मैं कुछ, मौला अगर आपसे मोहब्बत करूंगी तो आप मेरे जनाजे में भी आओगे, आप मेरी खबर में भी आओगे, आप मेरी शिफात के लिए भी आओगे। इनकी बारगाह में खो जाओ, इनकी मोहब्बत में गलखाब हो जाओ, क्योंकि ये वाजिब है, औजब है, खुदा मांग रहा है। और मुहर्रम का चांद निकलते ही जो हम लोग बाहर निकल जाते हैं रात के 2 बजे भी औरतें आराम से, क्यों कि हमें मालूम है कि हमारे सरों पे अब्बास का परचम लहरा रहा होता है, हमारे जवान खून में नहा के आते हैं, हर माँ खुश होती है, बच्चे के जख्म देख के माँ खुश होती है, क्योंकि माँ को पता है उम्मे लैला ने शुक्र का सजदा किया था और मोहम्मद के लाशे आए, ज़ैनब ने शुक्र का सजदा किया था, अली असगर को तीर लगा, माँ ने कहा था बेटा तूने बड़ा तीर खाया है, मेरे दूध की लाज तूने रख ली है। तो करबला वाली माओ को देखकर हम अपनी औलाद को लहू में डूबा हुआ देखकर हम खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे खून ने वफा की, हमारी औलाद हुसैन की आशिक निकली, हमारी औलाद हुसैन की बेवफा न निकली। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, आज हम उस माँ को पुरसा देने के लिए आए हैं जिसने अकबर को बड़े नाजों से पाला है। अकबर की 2 माएँ हैं, एक माँ उम्मे लैला है, एक फूफी ज़ैनब जिसने बड़े नाजों से पाला है। तसव्वुर करना, अपने जवानों की उम्र दराज के लिए सदका मांग लेना ज़ैनब आलिया से। अकबर की फूफी आपके दरमियान आके बैठी है, ऐसे पाला कि अकबर के बदन पे मिट्टी लगने नहीं दी। 18 भाइयों की बहन है, जब अली अकबर को गोद में लिया, जाके भाई से कहा मुबारकबाद हो, सुना है तेरा बेटा बड़ा हसीन है, सदका बांट रहा है, माँ मुझे क्या दोगे? न मांगने वाली बहन ने जब कहा मुझे क्या दोगे, हमारा सलाम है उम्मे लैला को। अब हुसैन ने झूले से उठा के हसीन बेटे को बहन की गोद में दिया, हाय सब्र लैला उफ न किया। ज़ैनब ने सीने से लगाई और कहती है मेरे मुक़द्दर की साथों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको, बड़ी खुश हूं कि तेरी सूरत में अपना नाना मिला है मुझको। अकबर तुझे मैं पालूंगी इस तरह से, ये पालने वाला दाद देगा, मेरे पितर अपने होंगे लेकिन ज़माना तुम्हारे खिलाफ है। जज़ाकुम रब्बकुम। अज़ादारो सुनिएगा, बस मसाइल पे आगे आपने आ रही हूँ। कितना हसीन था हुसैन का बेटा, चेहरे पे हया रहती अजब हुस्न अदा से, अकबर की तरफ देख न पाती थी हया से, एक जा हुआ यूं नूर भी चेहरे पे सिमट कर हर देखने वाला उसे तकता था पलट। चलते थे तो लगता था दुआ साथ चली है, और जीद पे बैठे नजर आते थे अली है, थी चांद के जौबन से बनी उसकी जवानी, ऐसे तो न कहते थे मोहब्बत की निशानी। खुदा रहमत नाजिल करना आवाजों पर जो बुलंद हो गई है, बस मसाइब शुरू कर रही हूँ। इमाम ज़माना, हमारा मकसद आपको पुरसा देना है। ऐ मेरे मजलूम इमाम, आपके बड़े घर का पुरसा देने के लिए आई है। मौला आप कहते हैं अकबर का पुरसा दे के छोड़िया फैला लेना, मैं अकबर को सदका अदा करूंगा। अज़ादारों ने मजलूम करबला, सुबह अशूर अकबर की अजान, अली अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर, ज़ैनब ने खेमे का पर्दा उलट दिया, अल्लाह मेरा बच्चा है, अजान दे अल्लाह जाने मेरा लाल भी अजान दे, जरा जाके देखा आवाज में फिजा दौड़ की भाई कहा आका आपकी बहन कहती है अकबर से कह बुलंद आवाज में अजान दे। अज़ादारो हुसैन ने कहा अकबर मेरी बहन तेरी अजान सुनना चाहती है। शहजादे ने दोनों हाथ जोड़ के कहा बाबा जरा दोबारा कहना, कहा मेरी बहन तेरी अजान। अकबर रोने लगे, बाबा आपकी बहन तो आपके साथ है, मेरी बहन ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे इमाम बाबा, ऐसा मोज़िज़ा दिखाओ मैं करबला में अजान दूं, मदीने में सुगरा अजान सुने। हुसैन
ने कहा अल्लाहु अकबर। हुसैन ने जब ये कहा तो अली अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर। आवाज फजा के दोष पे चली, मरीजा बहन के कान से टकराई, असा फेंक के कहती है दादी दादी मुबारकबाद, तो मेरा भाई आ गया, मैंने भाई की अजान सुनी है। दादी मुलबनी ने सीने से लगाया, सोना तेरा अकबर नहीं आया, अगर अजान देता तो मुझे भी सुनाई। जज़ाकुम रब्बकुम मातम करते जाए अली अकबर के मसाइब। अज़ादारों, पूरे मसाइब छोड़ रही हूँ, अली अकबर की शहादत पढ़ना चाहती हूँ। अकबर कैसे रुखसत पे क़ियामत है छोड़ दिया। अकबर जाने लगे ना, हुसैन बेटा, हसीन बेटा, हुसैन का चांद जैसा बेटा, माँ की आंखों का तारा, फूफी के नाजों के पाले, बाबा की आंखों की बसारत, मन्नतों वाला, मुरादों वाला, ज़ैनब की 18 बरस की मेहनत। अकबर को बड़े नाजों से पाल के बनाया। अकबर उठाव पे बैठे मैदान की तरफ आए, वो हमले किए। मकातिब में लिखा है कि अकबर का हमला अली के हमलों को याद दिला रहा था। हमला कर रहे थे, माँ का दिल है ना, आप भी साहिब औलाद है, खुद आपके जवानों की उम्र दराज करे, तसव्वुर करना। माँ को बेटे की बड़ी याद आ रही, माँ ने चादर ढलका दिया, कुरान उठा के सर पे रखा। ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ऐ हाजिरा से इस्माइल को मिलाने वाले, मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। इधर शहजादे पे प्यास का हमला हुआ, बाबा थोड़ा सा पानी मेरे जाता, साहिब औलाद तसव्वुर करे। अकबर जब से वो संभाले है, हुसैन की ख्वाहिश थी कि उम्मे लैला की ख्वाहिश थी मेरे बच्चों को छुपाओगे। माँ ने सुन लिया, पानी मांगा, माँ फौरन खैमे में मशकीलें को उठाई और उलट कर देखा ये खतरा पानी न था, खैमे की तनावों से निपट गई। अल्लाह मेरे लाल ने पहली बार पानी मांगा। बच्चे का सवाल मैं पूरा न कर सकी। इमाम हुसैन ने अपनी ज़बान अली अकबर के मुंह में दे दी और कहा जाओ बेटा, दादा तुम्हें सैराब करेंगे, मेरे लाल जाओ। मैदान कालिज़ार में आए। आज़ादारों, इधर दुश्मनों ने ये जवान बड़ा ताकतवर है, क्या किया जाए। कहा हाशिमियों को जब भी हमने मारा मकरो फरेब से मारा है। बस आखिरी 2 जुमले हैं, तसव्वुर से सुनिएगा। और उस जगह पे हम सबको मजलिस में वहाँ पे जाके मजलिस करना पुरसा देना नसीब करे जहाँ हुसैन का हसीन बेटा जीन से गिरा था। अज़ादारों, हसीन बिन अमीर जालिम 9 मीटर का लंबा सा नेज़ा, जिसके हाथ में बड़ा वजनी और लंबा नेज़ा, जालिम घोड़े पे बैठ के आया और अकबर को दाद देने लगा, ऐ हसीन तेरे क्या हमले हैं, ऐ जवान तेरे क्या हमले हैं। अकबर का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे किया, एक मर्तबा तारीफ करता हुआ, नेज़े को तोड़ता हुआ शहजादे के कुछ करीब आया और पलट के खेमों की तरफ देखा। अकबर तेरी भूमि आया कहीं बच न जाए, ये ना बचे, ये ना बचे। मलून आगे बढ़ा। अज़ादारों, क्या सुन रहे हो? नेज़े ने हाथ डाल के घुमाना शुरू किया। अकबर के कलेजे का सुराग मेरा हो गया था और सीने से एक मरतबा घुमाया, जो झटका दिया, आवाज़ भी कहा, मेरा आखिरी सलाम। हुसैन उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे, खुदा किसी नहीं अकबर की फूफी और नानी आपसे रखी जाए। तसव्वुर बस आखिरी जुमला भी कर छोड़ रही हूँ। अज़ादारों, मैं कैसे हुसैन पहुँच नहीं पड़ सकती। आंखों की बीनाई जा चुकी है। मेरे मौला ऐसे गए जैसे रेंगते हुए कोई बच्चा जाता है। और एक मर्तबा अकबर के जख्मी सर को उठाया और 2 जानू होके बैठ गए। अकबर के सर को अपने जानू पे रखा। जानू पे रखने के बाद एक मर्तबा आवाज दी, बेटा आंखें खोलो, बाबा आया है। अली अकबर आंखें खोलो। अब जो झुक के देखा